वो कहते हैं पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना सीखना पड़ेगा, सीखना किसी से सुन के समझ में आता है, पढ़ना क्या पड़ेगा। आप मुझे थोड़ा सा उस बुक्स के बारे में, क्योंकि मैंने बुक सर्च करी बहुत सारी आ रही। हाँ, सो दो तरीके का सजेशन व्हेन अ सीनियर कॉमेडियन और सीनियर आर्टिस्ट सेज टू द एस्पायरिंग वन दैट आपको पढ़ना चाहिए और ज्यादा, उसके दो मतलब हो सकते हैं. देयर कैन बी टू एडवाइसेस which I also give to any comedian that I meet who is starting in their career. First is that you can read some educational books about comedy, such as techniques, such as tricks of the comedy or formats or formulas जो पढ़ाती है वैसी किताबें पढ़नी चाहिए. वैसी किताबें ज्यादा है नहीं. इफ यू राइट बुक अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी ऑन Amazon, you will find approximately 60-70 books. That's it. तो ये मेरे हिसाब से तो अनफॉर्चुनेट बात है कि इतनी बड़ी आर्ट फॉर्म के लिए 60-70 किताबें लिखी गई है. 60-70 किताबें हैं। सो इफ यू रीड वन बुक अ मंथ, यू विल बी कंप्लीटिंग ऑल द बुक्स विद इन 5 years. अच्छा। है ना. तो 60-70 किताबें हैं. मैंने इसे एवरी बुक दैट हैज बीन रिटन अबाउट कॉमेडी थियरी आई हैव रेड इट, व्हिच मींस मैंने 60-70 किताबें पढ़ी है. तो 60-70 किताबें हैं, वो तो वन बाय वन पढ़ लेनी चाहिए. इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ बुक टू बिगिन विद, आई वुड एडवाइज यू टू स्टार्ट विद अ सिंपल बुक which I am advising, which is stand up comedy the book. 180 पेज की किताब है, इट्स वेरी सिंपल. आपको पूरी किताब पढ़ते टाइम पे एक भी ऐसा चैप्टर या एक पेज नहीं आएगा वेर यू आर लाइक ये क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया. इट्स वेरी सिंपल बुक टू स्टार्ट विद. यू विल गेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम द बुक की अब तो मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है. सो एक तो पढ़ने का मतलब होता है यू कैन रीड अबाउट द थियरीज एंड फॉर्मूलाज एंड स्ट्रक्चर्स एंड टेक्निक्स इन कॉमेडी. सेकेंड, यू कैन रीड किताबें, यू कैन रीड बुक्स विच आर नॉट टीचिंग कॉमेडी बट विच आर कॉमेडी इटसेल्फ, जो ह्यूमर के आधार पर लिखी गई किताबें. हास्य लेख हो सकते हैं, वो फनी नॉवेल्स हो सकती है, वो ह्यूमर बेस्ड आर्टिकल्स की बुक हो सकती है, कंपाइलेशन ऑफ आर्टिकल्स की, है ना. जैसे हिंदी में हरिशंकर परसाई है, गुजराती में ज्योतिन्द्र दवे है. तो ऐसी किताबें, हम इंग्लिश में ओ हेनरी की किताबें हैं. ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो कॉमेडी सिखाती नहीं है, जो हंसाती है हमको, which is not teaching you comedy but which is basically making you laugh. ऐसी किताबें पढ़ने से हमको दो चीजें समझ में आती है. नंबर वन, अ स्टैंड अप कॉमेडियन गोज ऑन स्टेज. पूल देश पांडे, ऑफ कोर्स, अपूर्व भाई, दैट्स एन अमेजिंग एग्जांपल. सो दो चीजें इससे समझ में आती है. नंबर वन, दैट अ स्टैंड अप कॉमेडियन गोज ऑन स्टेज, राइट्स कंटेंट, क्राफ्ट कंटेंट, प्रैक्टिस इट एंड परफॉर्म इट. तो परफॉर्म करके हम लोगों को हंसाना है, वो भी कितना मुश्किल है आपको समझ में आता है, आप लोग ट्राई कर चुके हैं. अब सिर्फ किसी को अपने शब्द पढ़ने देना कि मैंने लिखा है, आप अपने हिसाब से पढ़िएगा. मैंने शायद 25 साल पहले लिखा है, आप शायद 25 साल बाद पढ़ रहे हैं, बट स्टिल इफ यू रीड इट एंड जस्ट बाय रीडिंग इफ यू फाइंड इट फनी, दैट्स एन अमेजिंग जॉब डन. सो एक तो आपको अच्छी कॉमेडी क्या है उसका उसमें मालूमात होता है, उसमें पता चलता है. और उसका दूसरा फायदा होता है, ज्यादातर जो जाकिर भाई की बात है, वो जाकिर भाई जनरली जो कहना चाहते हैं वो शायद ये हो सकता है, एज पर माय अजम्पशन वुड बी, कि उससे आपकी वोकेबुलरी भी बहुत अच्छी बनती है, आपका शब्द भंडोल भी बनता है. सो कई बार ऐसा होता है ना कि यू वांट टू कन्वे समथिंग बट यू आर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड द राइट वर्ड्स, कि वो मतलब इसके जैसा कुछ वो हो जाता है हमारे लिए. तो उसका मतलब उस इंसान का रीडिंग कम है. अगर वो इंसान ज्यादा पढ़ता है तो उसके पास कभी शब्दों की कमी नहीं होती है. देन इज नेवर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. और कॉमेडी में हम सही शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, है ना. जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर दूं तो मैं तुमको मारूंगा की जगह पे एक झापड़ पड़ेगा, तो मारूंगा की जगह झापड़ साउंड्स मोर फनियर. झापड़ की जगह पे किसी देसी कॉमेडी पर लाफा मारूंगा इज मोर फनियर, है ना. धोपतूंगा इज मोर फनियर. तो ये लाफा, झापड़, धोपतूंगा, ये वोकेबुलरी है, वो एक ही चीज बता रहा है, लेकिन कौन सा शब्द यहां पर रखने से वो ज्यादा फनी साउंड करेगा, इसके लिए आपकी वोकेबुलरी बहुत बढ़िया होनी चाहिए. और रीडिंग यानी कि पढ़ना आपकी वोकेबुलरी भी बहुत बेहतर करता है. दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ रीडिंग. यस अपूर्व भाई प्लीज. मेरे को इसकी का एक फॉलो अप क्वेश्चन था कि आप क्या एक एक्सपीरियंस में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाउ मच ऑफ दैट रीडिंग रियली लीड्स टू कोरिलेशन ऑफ सक्सेस at a larger level? It's not directly or proportionally reflects success, but it's more of like you'll be reaching wider audience if you know the right words. So अगर मेरे पास अच्छे शब्दों का भंडोल है, अगर मेरे पास better options of words हैं, तो मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचता हूं. If I have a limited vocabulary, then I can only relate to or can be relatable to only a few people who works with those vocabulary. तो आप जैसे ये पूला देश पांडे हमने नाम लिखा, या हरिशंकर परसाई हमने नाम लिखा, या शहाबुद्दीन राठौड़ हमने नाम लिखा, ज्योतिन्द्र दवे हमने नाम लिखा, तो इन राइटर्स का या इन ह्यूमरिस्ट का अगर आप राइटिंग पढ़ेंगे तो एक किताब से दूसरी किताब में इट इज चेंजिंग टू मच, इट इज चेंजिंग एक्चुअली क्वाइट अ मच.
So they are catering a lot of different audience, not by performing in different language, they are performing in the exact same language, but with different vocabularies that different kind of people or different age group of people or different regions people can follow and understand. तो सक्सेस नहीं बढ़ता, पर लोगों तक पहुंचने की रीच बढ़ जाती है. हमारी भाषा में अगर कहें तो रीच बढ़ती है, उससे हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं, बेहतर पहुंच पाते हैं.